अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। छोटी छोटी बातों को अपने दिल में ज्यादा जगह न बनाने दें, नहीं तो आप अपना पूरा जीवन परेशान होकर बिता देंगे। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा कुछ और है। लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढने चाहिए। खुशी की तलाश दुख के सबसे बड़े कारणों में से एक है। खुशी और गम एक दूसरे के समांतर चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी शिथिल पड़ जाता है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, तुम लगातार तलाशते रहोगे किस खुशी में है क्या। तुम कभी नहीं जी पाओगे यदि तुम जीवन का अर्थ तलाशते रहोगे। मूर्ख व्यक्ति दूर दूर तक खुशी की तलाश करता है, ज्ञानी बिना कुछ कर ही उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम व काम की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम व काम करने लगता है। काम व काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है।
वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। सारी खुशी या दुखी पूरी तरह से एक पर निर्भर करता है। जिस चीज से हम प्रेम पूर्वक जुड़े हैं वह इस प्रकार की है। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले ले। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहना, आजादी और बेतकल्लुफी से जीना, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और अच्छा दोस्त होना ही खुशी है। जिस चीज पर हम भरोसा करते हैं उससे उलट काम करता है तो खुशी नहीं मिल सकती। खुशी साहस का एक रूप है। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। खुशी का रहस्य वह नहीं है जो तुम पसंद करते हो, बल्कि मुझे पसंद करते हो। खुशी एक फूल से सुगंध की तरह विकिरण करती है और सभी अच्छी चीजों को आपकी ओर खींचती है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहे ये तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो। खुशी वह उत्साह है जिसे शांत हो जाने की एक जगह मिल गई है, लेकिन वहाँ हमेशा एक छोटा कोना होता है जो लगातार फड़फड़ाता रहता है। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वो दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव कर सकता है। लेकिन खुशी को दूसरों की नजरों से देखना कितना कड़वा है। मैं निकला सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता जना। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। 3 रास्ते खुश रहने के, 1 शुक्राना, 2 मुस्कुराना, 3 और किसी का दिल ना दुखाना। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हो, क्योंकि आप दूसरों को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास हो। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। सफलता एक असफलता से दूसरी असफलता तक बिना कम उत्साह के जाने की क्षमता है।
अगर आप सही तरीके से देखें तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया एक बगीचा है। हमें जिस एकमात्र चीज से डरना है वह डर ही है। मनोवृत्ति एक कठिन परीक्षा और एक साहसिक कार्य के बीच का अंतर है। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति न थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। इस कथा की सीख यही है कि जब हम अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। क्रोध और लालच की वजह से मन में इधर उधर के व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। इनसे बचना चाहिए, तभी अशांति दूर हो सकती है। जब आप सकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं तो आपके जीवन में अच्छी चीजें घटित होती हैं। विश्वास पहला कदम उठा रहा है, भले ही आपको पूरी सीढ़ियां न दिखें। यह जीवन का नियम है कि यदि आप किसी के प्रति दयालु हैं तो आपको खुशी महसूस होती है। एक बार जब आप आशा चुन लेते हैं तो कुछ भी संभव है। असफलता बस फिर से शुरुआत करने का अवसर है। एक समस्या आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का मौका है। सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है। अपने आसपास अभी भी बची हुई सुंदरता के बारे में सोचें और खुश रहें। यदि आप नीचे देख रहे हैं तो आपको कभी भी इंद्रधनुष नहीं मिलेगा। महानता कभी असफल न होने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। पहला कदम यह है कि आपको यह कहना होगा कि आप कर सकते हैं। हमारा भाग्य सितारों में नहीं बल्कि हम में निहित है। केवल अंधेरे में ही आप तारे देख सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए आभारी रहें। यह सब एक अनुभव है। चाकू की धार से अधिक मोटा कुछ भी खुशी को उदासी से अलग नहीं कर सकता। हर आदमी के अपने गुप्त दुख होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती, और कई बार हम किसी आदमी को कठोर समझते हैं जब वह केवल उदास होता है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में ज़माना है। अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था मैंने। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें को मालूम है सुबह आने में कितने जमाने लगते हैं। अकेलापन वह तेजाब है जो आपको नष्ट कर देता है। आप चाहे जिस भी वस्तु की इच्छा करो वह आपको आपके अपेक्षित रूप में नहीं मिलेगी।
कुछ यादों को आप कभी नहीं छोड़ना चाहते, चाहे उसके लिए आपको कितनी ही पीड़ा क्यों न सहनी पड़े। अगर आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं तो आप कभी निराश नहीं होते। मैं उन चीजों की इच्छा करती हूँ जो अंत में मुझे नष्ट कर देंगी। मैं भगवान से बात करती हूँ लेकिन आसमान खाली है। मैं सिर्फ इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक आवाज है जो शांत नहीं होगी। एक आदमी किसी भी औरत के साथ खुश रह सकता है जब तक कि वो उससे प्यार ना करे। हम प्रत्येक अपने स्वयं के शैतान हैं और हम इस दुनिया को अपना नरक बनाते हैं। उम्र के साथ ज्ञान आता है लेकिन कभी कभी उम्र अकेली आती है। ऐसा क्यों है कि एक महिला दूर से देख सकती है जो पुरुष पास से नहीं देख सकता है। युद्ध अच्छा इतिहास बनाता है लेकिन शांति खराब किताब बनती है। लोग शादी करते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिरोध नहीं कर पाते, हालांकि उनमें से बहुत से लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वे संभवतः जीवन भर की परेशानी के बदले वे एक महीने का आनंद खरीद रहे हैं। सभी खुशहाल परिवार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हर एक नाखुश परिवार अपने ही किसी कारण से नाखुश है। कितना अजीब भ्रम है ये मानना कि सुंदरता अच्छाई है। हम हार गए क्योंकि हमने खुद से कहा कि हम हार गए। दर्द की दवा न हो तो दर्द को ही दवा समझ लेना चाहिए। दुख तो मुफ्त में मिलते हैं लेकिन सुख की कीमत तो देनी ही पड़ती है। हंसने वालों के साथ तो दुनिया हंसती है लेकिन रोने वाला अकेले ही रोता है। ना कोई तरंग है ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। जब प्यार करने वाले अपने जज्बातों को दबाकर रिश्तों को कोई दूसरा नाम देते हैं तो कभी न कभी कहीं न कहीं जज्बातों फूट फूट के रोने लगते हैं। जिंदगी में इंसान उस वक्त बहुत टूट जाता है जब उसके पास सब कुछ होकर भी वह अकेला रह जाता है। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तब लोग दूर जाने के बहाने ढूंढते हैं। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया। वो किताबों में लिखा नहीं था जो सबक जिंदगी ने सिखाया मुझे। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं, खुशियों में ज़माना है। जिनके दिल पर चोट लगती है वो अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही न रुकी तो गम की क्या औकात है। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है। जहां होना मैटर नहीं करता वहां ना होना बेटर होता है। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है और न ही किसी की खुशी को। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वो लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। छोटे बच्चे के निकले आंसू और प्यार में निकले आंसू दोनों एक समान हैं। दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है लेकिन किसी को बता नहीं सकते। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाकर जाता है, लेकिन हम कहते दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सीखा कर जाता है। डरपोक है वो लोग जो प्यार नहीं करते, जिगर होना चाहिए बर्बाद होने के लिए। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है, सुख है तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं
वहीं सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। आप उदास अक्सर तभी होते हैं जब आपकी खुशियां किसी और के मौजूदगी की मोहताज होती है। खुशियां बेवजह हो सकती है, पर उदासी कभी भी किसी वजह की नहीं होती है। आप अपने उदास होने का सही कारण ढूंढ ले अगर तो फिर उदासी किस बात की रहेगी। किसी चीज की कमी को उदासी नहीं बल्कि जरूरत और जुनून बनाइए उस चीज को पाने में। उदासी से घबराने के बजाय उससे जूझ कर ही उससे बाहर निकला जा सकता है। कभी कभी हकीकत या उदासी जब जानलेवा हो जाए तो जिंदा रहने के लिए झूठी उम्मीद रखने में कोई बुराई नहीं है। जान ही निकाल दे जिस काम की ऐसी हकीकत भला जिंदा रखें जो ख्याल, फिर बुरा क्या है देखने में। खुशी और उदासी में बीच की ये जिंदगी उम्मीद नाम की सीढ़ी पर चढ़ती फिसलती रहती है। कभी भी खुशी या उदासी में किसी को भी सर पर ना नाचने दें। आपकी जिंदगी इन दोनों से बड़ी है। आपको उदास होने पर ही सही एहसास हो पाएगा कि खुशियों का वास्तविक स्वरूप क्या है। जो खुश है उदास भी वही हो सकता है, पर संतुष्ट है वह कभी उदास नहीं होता है। हम आने वाले गम को खींचतान कर आज की खुशी पे ले आते हैं और उस खुशी में जहर घोल देते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से हमें सफल होने और जीवन को सही ढंग से जीने के हथियार मिलते हैं। भूल जीवन का एक पेज है और रिश्ते पूरी किताब। जरूरत पड़े तो भूल का एक पेज फाड़ देना, लेकिन एक छोटे से पेज के लिए पूरी किताब नहीं। मनमुटाव और नदी का उद्गम बहुत छोटा होता है, किंतु जैसे जैसे यह आगे बढ़ते हैं विशाल रूप धारण कर लेते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। जब तक एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। समय हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन अपने बाद कुछ अमूल्य छोड़ जाने का अवसर पूरा देता है। हालात सिखाते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। असफल हो तब तक अनाथ हो, क्योंकि सफलता के बहुत रिश्ते होते हैं। खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है कि उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। माना कि असफलताएं इंसान को तोड़ देती है, पर एक वही है जो जिंदगी को नया मोड़ देती है। जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाएं, रोज कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, रास्ता जरूर निकलेगा। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। हालात वह ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वह रखें जो हालातों को बदल दे। आज कुछ ऐसा करो कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सको। ऐसा काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसी पक्षी है, उड़ जाए तो वापस नहीं आते। मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, जरा हिम्मत तो रख। सपने बदलेंगे हकीकत में, जरा मेहनत तो कर। आपकी हालात आपकी सोच बदल सकती है और आपकी सोच आपकी हालात बदल देती है। जितना प्यार अपने लक्ष्य से करोगे, आलस्य और नींद से उतना ही दूर रहोगे। इसलिए लक्ष्य से प्यार करना सीखो। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिंदगी है साहब छोड़कर चली जाएगी,
तो मेज पर होगी तस्वीर, कुर्सी खाली रह जाएगी। मैं ठीक हूं यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी वह नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी वह है जो आप बनाते हैं। वक्त तो कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। जो चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है वह है नई शुरुआत। एक खुशी हजार दुख बिखेर देती है। कोई अन्य लक्ष्य निर्धारित करने या कोई अन्य सपना देखने के लिए आप कभी भी बूढ़े नहीं होते। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका किसी और को खुश करने की कोशिश करना है। साहस का अर्थ है मौत से डरना, लेकिन फिर भी कमर कस लेना। इस जीवन में एकमात्र चीज स्थायी है कि सब कुछ अस्थायी है। यह नहीं है कि आपके पास क्या है या आप कौन है या आप क्या कर रहे हैं जो आपको खुश या दुखी बनाता है। यह वह है जिसके बारे में आप सोचते हैं। एक लक्ष्य हमेशा हासिल करने के लिए नहीं होता है, अभी भी कोने के आसपास इंतजार हो सकता है, एक नई सड़क या गुप्त द्वार। यदि आपने गलत रास्ता चुना है तो अपने लिए खेद महसूस न करें, वहां से मुड़ जा। मैं पीछे मुड़कर देखने से बचता हूँ। मुझे पछतावे की बजाय अच्छी यादें पसंद हैं। खुशियों और उदासी में फर्क केवल वाजिब वजह का ही होता है। कभी भी अपनी उदासी को सहज ही प्रकट ना करें, इससे आपकी उदासी और मजबूत होती है। किसी से किसी प्रकार की आकांक्षा से ही उदासी पनाह पाती है। औरों से आकांक्षाएं कम रखें तो उदासी भी कम रहेगी। आप कैसे जानते हैं कि आप उदास है? लोगों से नहीं, अपनी जरूरतों से पूछिए। उदासी में भी उम्मीद ना खोएं, क्योंकि आपकी उदासी के कारण ही कोई ना पूरी हुई उम्मीद होती है। कुछ खोने के दर्द से आह और कुछ पाने की चाह में ही उदासी निहित होती है। खुद के प्रति ईमानदार व्यक्ति ही अपनी उदासी का सही कारण जान सकता है। आपके पूरे जीवन में खुशी और उदासी की प्रतियोगिता चलती रहेगी। आप चुनाव करें कि आप किसके पक्ष में रहेंगे। फर्क इससे पड़ता है कि आप संतुष्ट कितने हैं, वरना आपकी जीत हर बार आपके खुश रहने का दायित्व नहीं कह सकती। हुई हार के बाद उदासी से घिर जाने के बजाय फिर से प्रत्ययन कर जीत की उम्मीद से बांधिए। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज चमकता है। मासूम मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तो वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है। आज मेहनत कर ले, कल जिंदगी तेरी है। यदि जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो हमें आराम को त्यागना होगा। जीवन में ऐसी सोच रखिए, जो खोया उसका गम नहीं, पर जो पाया है वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, पर जो है वह लाजवाब है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से हमें सफल होने और जीवन को सही ढंग से जीने के हथियार मिलते हैं। मुश्किलें आना जीवन का हिस्सा है, और उनमें से हंसकर बाहर आना जीवन की कला है। परिवार से प्रेम तो स्वाभाविक है, परंतु अपनी युवावस्था में किसी और को स्वयं से ज्यादा महत्व देना तुम्हारी खुशियों को छीन लेगा। सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, पर सत्य को किसी भी चीज के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी बलि नहीं दी जा सकती। अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी, सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। हजारों योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। किसी के प्रति दूषित भावना रखने से अपने मन खुद मैले हो जाते हैं। अभी भी वक्त है, वक्त यूं बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिशें 100 बार कर। ना तो दरिया रुका ना किनारा मिला, दूर होता गया जो सहारा मिला। कभी किसी को जीते जी कंधा दे,
दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। तन जितना ही घूमता रहे उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना ही स्थिर रहे उतना स्वस्थ रहता है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं।